सवाल कर रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया है, इसमें पॉपुलैरिटी जो आइसक्रीम फ्लेवर्स की है 2005 और 2015 में। ये पहले ग्राफ जो है 2005 का है, पहला वाला पाई चार्ट। दूसरा वाला ग्राफ 2015 का है। तो जो पॉपुलैरिटी है आइसक्रीम के फ्लेवर्स की वो दी हुई है। अब फ्लेवर्स क्या है? स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, चॉकलेट, वनीला, अदर्स। यहाँ भी सेम है। ठीक। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपका फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है। ठीक है, फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है। सो मेरा जो फेवरेट फ्लेवर है आइसक्रीम का, पहले तो ये था कि जब कॉलेज में थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमें एक टूटी फूटी फ्लेवर मिला था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। फिर अभी रिसेंटली हमने एक फ्लेवर ट्राई किया था, मतलब रिसेंटली नहीं कहूँगा, मेरे एक फ्रेंड ने इंट्रोड्यूस किया था कुछ वर्षों पहले, लगभग 2019 के आसपास। वो फ्लेवर था टेंडर कोकोनट। ठीक है, टेंडर कोकोनट। और ये बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर मुझे लगा, टेंडर कोकोनट, एंड आई लव इट। सो अभी मेरा फेवरेट फ्लेवर है टेंडर कोकोनट। ठीक है, आप भी बताना कमेंट में कि आपका फेवरेट फ्लेवर आइसक्रीम का क्या है। ओके। सो देखिए अब जरा ऑप्शन में, तो यहां पर अब ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल आपसे कह रहा है कि भाई जो परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट है, जो प्रतिशत अंक बदलाव है, results in annual addition sales of rupees 10,000, how much did the combined annual strawberry and butterscotch sales increase from 2005 to 2015? सबसे पहले ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट। परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट परसेंटेज शिफ्ट नहीं है, परसेंटेज चेंज नहीं है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा आपको ठीक से। सो देखिए, मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूं कि भाई परसेंटेज पॉइंट चेंज क्या होता है, ये पॉइंट लगाने से क्या फर्क आ जाता है। परसेंटेज, इसको परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस भी बोलते हैं, इसको आप परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट भी बोल सकते हो, राइट। लेकिन जब ये पॉइंट शब्द लगा दिया गया और एक शब्द है परसेंटेज चेंज, क्या ये फर्क है? क्या ये पॉइंट नहीं लगा है तो बात कुछ और है, और अगर ये पॉइंट, जैसे परसेंटेज डिफरेंस है और परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में क्या फर्क है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यस, ये बहुत अलग चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि मान लिया कोई चीज 40% है यहां पर, ठीक है, वही चीज चेंज होके 50% हो गई। ठीक है, कोई चीज है जो किसी पर्टिकुलर डेटा सेट में 40% है और बाद में वही चीज 50% हो गई। तो जब मैं आपसे कहूंगा कि मुझे बताओ परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो परसेंटेज चेंज आपका होगा 50 माइनस 40 बटे 40 इंटू 100। ये कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगा 25% का परसेंटेज चेंज हुआ। यहां पर हमने ये एज्यूम किया है कि जो बेस है, ये बेस सेम है। जैसे यहां जो भी इस पाई चार्ट का टोटल है, लेट से ये एक्स है, तो यहां भी पाई चार्ट का टोटल एक्स है। तो अगर ये टोटल सेम है, तो अगर मैं इस क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालूंगा, तो सीधे आप, जब बेस सेम होता है एक्स और एक्स, तो सिर्फ ये 50 माइनस 40 बटे 40 इंटू 100 करने से आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। ठीक है। अगर ये बेस अलग अलग होंगे तो मैं यहां से 40% निकालूंगा एक्स का। मान लिया यहां बेस वाई हो गया, तो मैं लिखूंगा 40%, नीचे लिखूंगा 40% ऑफ एक्स, ऊपर लिखूंगा 50% ऑफ, यहां मान लिया वाई हो गया तो वाई माइनस 40% ऑफ एक्स, फिर मुझे परसेंटेज चेंज उस क्वांटिटी में मिलेगा। बट फॉर सिंप्लिसिटी हम बेस को सेम मान के चलते हैं। आपको ये पॉइंट मैं समझाना चाहता हूं कि भाई ये परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस और परसेंटेज डिफरेंस में फर्क क्या है। दोनों का बेस आपने सेम मान लिया तो परसेंटेज चेंज हो गया इतना 25% का। लेकिन जब मैं कहूंगा मुझे परसेंटेज पॉइंट चेंज बता दो या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस बता दो, तो आपको क्या करना होता है, सीधे भैया ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू है ना परसेंटेज की 50 में इस 40 को घटा देना होता है, और इसको सीधे घटाओगे, न्यूमेरिकल डिफरेंस इसको बोलते हैं। आप परसेंटेज के टर्म्स में अब आपको नहीं सोचना है, बस परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यूज को लेना है, और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज का जो अंतर होगा वो, जैसे यहां 10 आया, अब इसको बोलेंगे हम 10 परसेंटेज पॉइंट, ये 10 परसेंटेज पॉइंट के बराबर होगा। ये 10 परसेंटेज पॉइंट चेंज है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको अंडरस्टैंड करना है परसेंटेज पॉइंट चेंज में।
या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस में और परसेंटेज चेंज में। परसेंटेज चेंज बिल्कुल अलग चीज है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको ये कॉन्सेप्ट पहले से मालूम था या नहीं मालूम था, आपने पहली बार इसको सीखा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आप गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसको पॉइंट क्यों बोलते हैं, तो बेसिकली लॉजिक बहुत सिंपल है। तो जैसे एक नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन में हम क्या करेंगे बेसिकली ऐसे, 50 को लेट से 50 की जगह लिख देंगे और 40 को 40 की जगह लिख देंगे 40, और सीधे हम इनका अंतर निकाल लेंगे, इनके इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेंगे, पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, राइट। एज्यूमिंग कि ये एक लाइन पे हैं और इनको हम 50 और 40 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बेसिस को इग्नोर करेंगे, हम कोई परसेंटेज चेंज यहाँ नहीं निकाल रहे हैं, सिंपली परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस निकाल रहे हैं, परसेंटेज पॉइंट चेंज निकाल रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये बात थोड़ी सी समझ में आई होगी, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इंप्लीकेशन सवाल पे होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये सवाल होगा ही नहीं आपसे। अब जैसे इस सवाल को देखिए आप, परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट भी वही है, परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस इन एनुअल एडिशन सेल्स ऑफ ₹10,000, हाउ मच did the combined annual strawberry and butterscotch sale increase from this। देखो, if a percentage point, तो ये कह रहा है एक परसेंटेज पॉइंट जो है, लेट से एक परसेंटेज पॉइंट, ए मतलब 1 हो गया आपका, एक परसेंटेज पॉइंट का मतलब है, कह रहा है अगर चेंज हो कोई चीज, इससे क्या होगा, सेल पे 10,000 का बदलाव आएगा। तो 1 परसेंटेज पॉइंट चेंज इज इक्वल टू 10,000 रुपया। अब हमें स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच के लिए बताना है कि इसकी सेल में कितना इंक्रीज हुआ। तो आप कहोगे यहां स्ट्रॉबेरी है, यहां मेरे पास बटर स्कॉच है, तो एक काम करिए, आप स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच का टोटल निकालिए यहां पर। तो 18 और 10 बनेगा 28 और 9 8 बनेगा 17, तो ये हो गया 29.7। तो 2005 में 29.7 परसेंटेज वैल्यू है, बट उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लो 29.7। यहां स्ट्रॉबेरी 20.5 है, 16.6 है। अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा जरा बताइए, आपको मिलेगा सिंपली 37.1। तो आप परसेंटेज मेरा 37.1 हो गया, लेकिन अगर मुझे परसेंटेज पॉइंट शिफ्ट निकालना है तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज का अंतर लिखना है बस। तो अगर मैं न्यूमेरिकल वैल्यू का लिखूंगा अंतर, तो 11 में से 7 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ 16 में से 9 जाएगा 7 आएगा, तो ये 7.4 परसेंटेज पॉइंट, पीपी लिख देता हूं, परसेंटेज पॉइंट चेंज हुआ ये, ठीक है, या परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस हुआ। अब एक परसेंटेज पॉइंट डिफरेंस मुझे क्या देता है, 10,000 का चेंज देता है। तो यहां ये 29.7 से अगर 37.1 हो गया, तो क्या 7.4 परसेंटेज पॉइंट चेंज आया। तो 7.4 परसेंटेज पॉइंट कितने का एडिशनल सेल्स हमें दे देगा, आप कहोगे एक परसेंटेज पॉइंट जो चेंज है वो 10,000 देता है, तो 7.4 क्या बनेगा, 7.4 इंटू 10,000, और जो वैल्यू आपकी आ जाएगी 74,000। तो बहुत शानदार सवाल है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन है, और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन कैसे करोगे आप, ये समझ में आपको आ गया होगा।